नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम पेट दर्द के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी जानकारी लेंगे। इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि MD/MRCP है, साथ ही IGIMS में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में DM रेजिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेट में दर्द। कभी न कभी किसी न किसी को, श्रोतागण को, आप लोग को कभी न कभी तो हुआ ही होगा, मुझे भी हुआ है और ये कॉमन है। अब यह है कि कितना बड़ा हो सकता है ये पेट दर्द और कहाँ तक ये आपको लेके जा सकता है। बहुत बार पेट दर्द के बाद ये सुनने में आता है कि पेशेंट को पेट में दर्द हुआ, पेशेंट ICU में एडमिट हुआ और पेशेंट की जान चली गई। बहुत बार क्या होता है, पेट दर्द हुआ, 10 मिनट में खुद ठीक हो गया, दवाई खाई ठीक हो गया। तो समझना है कि पेट दर्द जो है ये लक्षण है, उसको क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले मैं शुरू करता हूँ ऊपर से। तो पेट में दर्द जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हम लोग देखते हैं कितने समय से हो रहा है। महीनों से चलता आ रहा है, सर ये महीने 1 साल की बीमारी है, मुझे पेट में दर्द रहता है। दूसरा, नहीं सर कुछ दिनों से पेट में दर्द रहता है। तीसरा, नहीं सर रात से उठा है और मैं बेचैन हूँ, इतना परेशान हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया, मुझे हॉस्पिटल आना पड़ गया, इतना बहुत जोड़ का दर्द उठा। तो ये 3 भाग में इसको हम लोग बांट देते हैं समय के हिसाब से। फिर बांटते हैं जगह, कि पेट तो बहुत बड़ा है आपका। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ खाने की नली है, फिर ये मीडियस्टाइनम है, इसके बाद यहाँ से आपका स्टमक शुरू हो जाता है, यहाँ के नीचे तक आपका पूरा पेट। तो किस हिस्से में दर्द हो रहा है? ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है। हाँ सर, ऊपरी हिस्से में दर्द हो तो किस तरफ का है? अगर ये दाहिने तरफ का है तो ये दाहिने तरफ में आपका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी दर्द होता है और कभी कभी ये दर्द बहुत ही सीवियर हो जाता है, जिसको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलता है। स्टोन है पड़ा हुआ, हल्का हल्का दर्द होते रहता था, लेकिन आज दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये दर्द के कारण बुखार भी आ रहा है, उल्टी जैसा भी लग रहा है। तो ये आपको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। लीवर है, लीवर में भी सूजन होने से, हेपेटाइटिस में भी पेट में दर्द होता है। बहुत बार फैटी लीवर में लोग भी बोलते हैं भारी लगना, उतना दर्द फैटी लीवर में नहीं होता, पेट भारी भारी लगता है, दाहिने साइड में भारीपन लगता है। दूसरा दर्द का कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेट में अल्सर हो गया। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब एसिडिटी के कारण, गैस्ट्राइटिस इन्फेक्शन के कारण गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कुछ दवाइयाँ आप खाते हैं, जैसे स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, कोई जिम जाने वाला लोग प्रोटीन उस तरह का ले रहा है जिसमें कुछ स्टेरॉइड मिला हुआ है, कोई आयुर्वेदिक दवाई का, उसके कारण भी पेट में गैस्ट्राइटिस होता है, उसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। फिर इधर आपका पैंक्रियाज है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, बहुत ही अभी आज की डेट में कॉमनली देखने को मिलता है। खास करके जिनको गॉल ब्लैडर का स्टोन, उसमें एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है। फीमेल में 40 फैटी फीमेल, ऐसे हम लोग समझते हैं कि 40 साल की, जो जिसमें मोटापा है और जिसमें स्टोन होने का है पहले, तो उसको दर्द पैंक्रेटाइटिस के कारण होता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। दारू पीने वालों को भी पैंक्रेटाइटिस होने का बहुत खतरा होता है, उसमें भी बहुत जोड़ का शार्प दर्द होता है। दर्द के साथ उल्टी बुखार भी हो सकता है और उसमें पेशेंट हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, इतना दर्द होता है। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में यही दर्द लंबे समय से चल रहा होता है, 4 दिन हुआ, थोड़ा ठीक हुआ, फिर हुआ, या कंटिन्यूअस 2 साल से दर्द हो रहा है, तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का निशानी हो सकता है। अब ये बात है ऊपरी हिस्से की। अब बात करते हैं कि सर नाभि के चारों तरफ हमको दर्द हो रहा है। नाभि के चारों तरफ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत आ जाती है। तो छोटी आंत का कोई भी तकलीफ अगर है आपको, छोटी आंत में सूजन है, छोटी आंत का कैंसर इवन हो सकता है, छोटी आंत का TB हो सकता है, वो उसमें आपको नाभि के चारों तरफ दर्द हो सकता है। क्रोहन्स डिजीज इन्फ्लेमेटरी, उसमें भी नाभि के चारों तरफ दर्द होता है। अब नाभि की अगर हम बात करें दाहिने साइड की, तो दाहिने साइड में, नाभि के दाहिने साइड अगर आपको दर्द हो रहा है नीचे की ओर, बहुत जोड़ का अचानक से दर्द उठा, तो ये अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकती है। लंबे समय से भी अपेंडिक्स में दर्द होता है, हल्का हल्का हल्का, कभी कभी बहुत जोड़ का बढ़ जाता है। अगर कोई महिला है, उनको इधर दर्द हो रहा है, तो महिला के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ। अगर महिला है, शादीशुदा है, तो उनका क्या हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई और उनका जो जगह जहाँ होना चाहिए, जगह इम्प्लांटेशन को, उसकी जगह कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया और वहाँ रप्चर करके दर्द हो सकता है। तो अगर कोई महिला जो प्रेगनेंसी वाली है, उसमें अगर बहुत जोड़ का दर्द हुआ, तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए। और उनको अगर पता नहीं कि हम प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी जांच भी होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट के कारण दर्द हो रहा है। ये हो गई। दूसरी बात, ओवरी में, अंडाशय में भी दिक्कत होने से दर्द होता है, गर्भाशय में भी तकलीफ होने से पेट में दर्द होता है। सब पेट का दर्द ही, लेकिन वो कारण अलग अलग हो सकते हैं और सारा दर्द जो है नाभि के नीचे एरिया में होता है। STD इन्फेक्शन, PID, उसमें इन्फेक्शन हो गया, बच्चेदानी के रास्ते में इन्फेक्शन हो, उसमें भी महिलाओं को दर्द हो सकता है। महिलाओं का अलग दर्द हो गया। उसके अलावा पुरुषों में और महिलाओं दोनों में किडनी के स्टोन में, रीनल स्टोन, जो किडनी से जो मूत्र नली है जो नीचे तक हो रहा है, वो कहीं भी स्टोन हुआ तो उसमें दर्द जो होगा, ये आपको दाहिने साइड, पूरे इस साइड में या फिर इस साइड में, बाएं दाएं जहां स्टोन, उस तरफ का दर्द हो सकता है। पीठ में भी दर्द हो जा सकता है, ऐसा लगेगा दर्द उठा, बहुत जोड़ का दर्द, स्टोन का दर्द बहुत जोड़ का उठता है। उसमें डाइक्लोफेनेक देने से आराम तो हो जाता है, लेकिन फिर वो रिपीट हो सकता है। तो उसमें तुरंत अल्ट्रासाउंड करना है, एक्सरे करना है, उसमें हम लोग पकड़ लेंगे स्टोन है तो उसका इलाज है। तो जितनी भी दर्द मैंने बताई, इन्फेक्शन जो है पेट का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, उसमें भी दर्द होता है। ये सारे चीज़ों का इलाज संभव है। अल्ट्रासाउंड करें, उसका इलाज कराएं और इलाज होने के बाद आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि पेट में अगर दर्द हो रहा है और किस साइड दर्द हो रहा है, कैसे हम समझ सकते हैं और समस्या क्या हो सकती है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।